तो आज हमारे साथ बिहार 32वां न्यायिक सेवा की जयश्री हैं, जिन्होंने की बिहार न्यायिक सेवा में जय प्राप्त की है। और मुझे लगता है कि बहुत मेधावी छात्रा हैं, क्योंकि इन्होंने प्रथम प्रयास में ही, पहले अटेम्प्ट में ही बिहार न्यायिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की है और तीनों चरणों को इन्होंने पहले ही प्रयास में क्रॉस किया है। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन जयश्री, पूरी एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की ओर से। बहुत हम लोग अच्छा थैंक महसूस यू कर सर। रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एंड आई होप कि आपके परिवार वाले, समाज वाले, सब लोग अच्छा महसूस कर रहे होंगे। क्या कहती हैं आप? सर, एक बच्चा अगर सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे उनके माता पिता और गुरु का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो सर, मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट और खासकर आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। मैं ऑलवेज आपको सुनी हूँ, ऑलवेज, और फॉलो भी किया है सर, बहुत अच्छा, जिस बहुत वजह से अच्छा। मैं आज देखिए, यहाँ हूँ। तो यही जी कहते सर। हैं ना कि महाजन अय्यन गतः सपंथा, जिस पर विद्वत जन चले उसी पथ पर चलना चाहिए। तो यदि विद्यार्थी शिक्षक की बात सुनने लगे, सही शिक्षक की बात, तो वो सही मार्ग को प्राप्त करेगा और सही मंजिल तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले जयश्री, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से आती हैं? आपकी स्कूली शिक्षा दीक्षा कैसी रही? कॉलेज आपने कहाँ से किया? एम्बिशन में कब आए? जी सर, मैंने स्कूलिंग मेरी पटना से ही हुई है, नॉर्मल। मैंने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैंने 10th 12th किया है। और उसके बाद मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से बीएससी एलएलबी की है 2020 में। और मैंने एम्बिशन ज्वाइन करने में थोड़ी लेट कर दी, जिस वजह से शायद मेरा रैंक इतना ज्यादा है। काश मैं थोड़ा पहले ज्वाइन की होती, मुझे इस बात का रिग्रेट हमेशा से है, अभी भी है। सर, मैंने 2022 में एम्बिशन ज्वाइन की थी सर। अच्छा, 2022 में आपने ज्वाइन किया एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट? जी सर। अच्छा। और तब आपने जी परीक्षा सर। कब दी? मैंने 2023 में। अच्छा, मतलब आप 1 साल 1.5 साल की तैयारी के बाद ही परीक्षा दे दिया आपने? जी सर। जी सर। ऐसा था कि सर, लाइक, जब मैंने ज्वाइन किया एम्बिशन, फर्स्ट आप ही का क्लास था सर, आईपीसी की। मुझे वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। आपका जो टेस्ट सीरीज में करते हमेशा करती थी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हमेशा से सर करती थी, तो मुझे लगा कि शायद मैं कर पाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा ये जान करके, सुन करके कि आप जो है भाई टेस्ट सीरीज को इतनी पायसली फॉलो करती रहीं जी और सर। आपको जी उसका सर। परिणाम भी दिखा। ये बड़ी अच्छी। तो आपने जी सर। बिहार के साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपने अपनी एलएलबी की। तो जैसे ये जी सर। बताइए कि बिहार के साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने के बाद एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट आने का ये निर्णय आपने क्यों लिया? सर, एक्चुअली मेरे सीनियर्स भी आपके यहाँ से किए थे और उनका भी सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने मुझे मतलब एम्बिशन के रिगार्डिंग कहा उन्होंने कि आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। सर बहुत अच्छे हैं, मेनली सर आप ही का तारीफ किया उन्होंने। और कहा कि एकदम आंख बंद करके चले जाना है वहां पे, बिहार के लिए लाइक बेस्ट, वन ऑफ द अच्छा, नहीं, बेस्ट। मुझे तो लगता है कि आपको हमारे। कहीं नहीं जाना है, मतलब बहुत आप अच्छा, एक बार बहुत अगर अच्छा। एम्बिशन में आ गए। हाँ, आप कुछ बता रही थी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। लाइक, एम्बिशन में एक बार आप आ गए हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जीके जीएस और लॉ पेपर्स की तो बिल्कुल भी नहीं करनी है टेंशन। तो सर, बहुत अच्छा, मेरा बहुत लाइक मेरा अच्छा। इतना कम टाइम में ही एम्बिशन ने मुझे इतना रैंक, और मैं बिल्कुल ही सर थैंक यू कहूंगी, एम्बिशन का ही इतना रहा है कि मैं आज यहाँ हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बच्चा जो बन जाता है, जो सफल हो जाता है, वो भी अपने शिक्षक की, अपने संस्था की जो है मान को बढ़ाता है और ध्यान रखता है कि चलिए आपने यहाँ से कुछ सीखा। तो जैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सभी शिक्षक, सभी टीममेट यहाँ बहुत मेहनत करते हैं। तभी कोई भी शिक्षक, चाहे मैं हूँ या दूसरा कोई व्यक्ति हो, वो अच्छा पढ़ा सकता है। तो सभी शिक्षकों का श्रेय है, सभी शिक्षकों का योगदान है, सभी ने बड़ा अच्छा काम किया है। जैसे ही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा शुरुआत में, आगे तो बहुत सारे सवाल हैं, कि आपके मन में ये विचार कब आया कि मुझे लॉ करना चाहिए और मुझे जज बनना चाहिए? ना, देश की बेटियां अब कब से जज बनने की होड़ में लग गई, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का, और इस बार तो मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल लड़कियां ही लड़कियां हैं जुडिशियल सर्विसेज में। जी सर, एक्चुअली मैं सच बताना चाहूंगी, मुझे लॉ तो करना ही नहीं था। मेरा लाइक एम था इंजीनियरिंग।
अच्छा। और मैं उधर, जी सर, लाइक मैं उसी का प्रिपरेशन कर रही थी, बट इन बिटवीन मेरा बीएससी एलएलबी में एडमिशन हो गया। तो मैं बस लाइक ठीक है, ज्वाइन कर लेती हूँ, आगे देखा जाएगा, अगर इन केस अगर इंजीनियरिंग में हो जाता है तो उधर की ओर चल जाया जाएगा। बट सर ऐसा हुआ कि आज लाइक मैंने इसे कंटिन्यू किया, जिस वजह से है कि सर मैं आज जज बनी हूँ सर। तो अब आपको मैंने अपने लॉ निर्णय चूज पर कि बीएससी एलएलबी आपने कर लिया इंजीनियरिंग के बजाय, आपको अच्छा लग रहा जी है सर, या कैसा लग रहा है, कैसा बहुत महसूस? बहुत बहुत सर, मुझे लगता है कि मैं लॉ में ज्यादा अच्छी हूँ। लॉ में ज्यादा अच्छी हूँ। तो आप जी सर, आप जी सर। बिहार के विद्यार्थियों को और देश के विद्यार्थियों को और महिला छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको लॉ करना चाहिए? जी सर, जी सर, बिल्कुल करना चाहिए। आप बिल्कुल लाइक आप ये मत सोचिए कि आप बस इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर मेडिकल कर रहे हैं तो वहां आपका फ्यूचर है। आपका लॉ में भी एक अलग ही फ्यूचर है। और आप देख रहे हैं सर कि जुडिशरी में है कि वुमेन का बहुत ज्यादा मतलब आ रहे हैं लोग, निकल के आ रहे हैं। और बिहार में लाइक आप लॉ कर रहे हैं तो आपको ये मान के चला जाता है कि अच्छा ठीक है, क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा तो आप लॉयर बनेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप जज भी बनेंगे। बहुत अच्छा। तो देखिए, मैं देश को बताना चाहूंगा कि जैसे ही अभी अंडमान, जो भारत का बहुत ही सुदूर क्षेत्र है, आप जानते होंगे भारत के दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण पूरब में आप कह लें, बल्कि ये क्षेत्र है जी जहाँ पर कि अंडमान है। और वहाँ से जो है आप अभी बात कर रही हैं हमसे, और वहाँ पर आप बच्चों को लॉ पढ़ा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि एम्बिशन में लॉ पढ़ने के बाद जज तो आप बन ही गई, आपको पढ़ाने में भी कोई लाभ मिल रहा है क्या? बहुत बहुत सर, मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो मुझे उतना मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे वो भी सारे पेपर मिले हैं जो आपने पढ़ाए हैं। आईपीसी आपने पढ़ाए थे मुझे, फिर सीपीसी जो मैंने वहां पे पढ़ा। तो मुझे कुछ नहीं, नोट्स है मेरे पास, सारे नोट्स है, अवेलेबल है। मुझे बस यहाँ पे बच्चों को बस बता देना है कि हाँ आपको इसको फॉलो करना है। खासकर मैं एम्बिशन डायरेक्ट, मैं फर्स्ट में रूल यही लगाती हूँ कि आपको पहले डायरेक्ट होने चाहिए एम्बिशन के, क्योंकि आप उसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है ना कि वे लोग पहले कुछ नहीं जानते थे। जब से मैंने ज्वाइन किया, मैंने 7 अक्टूबर को ज्वाइन किया, इन बिटवीन जब तक बच्चे ऐसे थे कि वो पढ़ तो रहे थे बट उन्हें पता नहीं था कि ये है क्या। जब से मैंने ज्वाइन किया, मैंने उन्हें एम्बिशन का डायरेक्ट लेने को कहा। उसके बाद जब मैं पढ़ाना स्टार्ट की तो वो अब कह रहे हैं कि मैम मैं जानता हूँ, अब मुझे सब आता है। तो मैंने कहा ये बहुत मेरा अच्छा, नहीं है, ये एम्बिशन का है। बहुत अच्छा, इसमें बहुत सारा अच्छा, से, जी सर। बहुत अच्छा। तो आप भी एम्बिशन का बैरक पढ़ती रही हैं लग रहा है। जी सर, मैं तो लाइक फैन हूँ सर। अच्छा, तो कौन कौन सा बैरक आपके पास है ऐसे? सर वैसे मेरे पास सारी डायरेक्ट है, बट राइट नाउ आई हैव आईपीसी एंड सीपीसी, बिकॉज मुझे बच्चों को पढ़ाने होते हैं। तो मैं ये दोनों अभी रखी हूँ। चलिए, बहुत मुझे अच्छा, रिवाइज बहुत करने के सुन लिए करके कुछ अच्छा नहीं, लगा। बस। हाँ जी सर। जी जी, कुछ बोल रही थी आप। जी सर, मुझे रिवाइज करने के लिए बस डायरेक्ट ही काफी है, बहुत अच्छा, इतना। बहुत अच्छा। अब जी सर। आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बीएनएस भी आप तक पहुंचाएं, आपको बीएनएस भी दिलाएं, और जी आपको बताएं कि बीएनएस में हमने क्या काम किया है और बीएनएसएस में क्या काम किया है। नो, अब हम लोग आगे चलते हैं। जयश्री, ये बताइए कि भाई, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, जो सवाल शायद कहीं छूट गया बीच में। आप बिहार साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लॉ करके आई थी, आपने उसका उत्तर तो दिया। आपने कहा कि आपके सीनियर यहाँ आए थे पढ़ने, उन्होंने आपको कहा ऐसा। लेकिन मैं जो मूलतः आपसे समझना चाह रहा हूँ, एक गंभीर प्रश्न है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारे जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, हमारे जैसे संस्थान का, बच्चों के लॉ की जानकारी में, बच्चों के लॉ की समझ में और अच्छे वकील और अच्छे जज बनने में क्या भूमिका आपको दिखती है? सर बहुत योगदान है कोचिंग्स की। अदर थिंग इज कोचिंग नहीं सर, बेटर कोचिंग। जैसे आपकी एक कोचिंग, लाइक आप हमेशा बोलते हैं ये कोचिंग नहीं, ये एक यूनिवर्सिटी है। और मैं इस बात को मानती हूँ सर, मैं मन से ही इस बात को मानती हूँ कि हाँ ऐसा है कि सर वहां पे ये पढ़ाया जाता है कि क्या पढ़ना है फर्स्ट थिंग, और आपको क्या छोड़ना है।
जो काम के नहीं है उसे आप छोड़ना है, और जिसे लाइक जो काम के हैं, जो आपको बेटर करेंगे आपके लाइफ में, वो सारे वो मुझे पढ़ाए जाते थे हमेशा से ही, मैं उसको फॉलो करते आई हूँ सर। बहुत अच्छा। जी सर। तो लाइक कोचिंग सर बहुत सारे हैं, नो डाउट, बट कोचिंग मैंने देखा है ना सर कि अभी क्या हो रहा है, लाइक कि सब कोचिंग तो खोल ले रहे हैं बट आप एक अच्छा एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। आपको जो पढ़ाना है वो छोड़कर आपको सब करना है। Like, तो एम्बिशन ये है कि वो क्या पढ़ाना है वो हमेशा से ही रहा है सर। जयश्री, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और पूरे देश को और पूरे समाज को सहमत होना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्या आजकल आ गई है। और जयश्री, चूंकि आप एक लेक्चरर भी हैं और बच्चों को शिक्षा भी दे रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो विभिन्न प्रकार के कोचिंग खुल जाते हैं जो बच्चों को ज्ञान देते हैं, शायद लॉ एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत गुड़ और गहरा ज्ञान चाहिए, बहुत डेप्थ जी चाहिए, सर बहुत बिल्कुल। एनालिसिस चाहिए। हम लोग जैसे पढ़ाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी ना समीक्षा करते हैं, पूरा देखते हैं, टॉपिक निकालते हैं और उसी के आधार पर पढ़ाते हैं, उसी के आधार पर अपना मेटेरियल भी बनाते हैं, क्लास लेक्चर भी प्रिपेयर जी करते सर। हैं। जिस तरह से यहाँ पढ़ाने का तरीका है, तो क्या आपको लगता है कि यदि इस प्रकार से हम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाएं, कॉलेज में भी पढ़ाएं, तो देश का कुछ भला जी हो सर। जाएगा? जी सर। जी सर। जी सर बिल्कुल। ऐसा अगर हो तो बिल्कुल ही होगा, लाइक अगर ऐसा एजुकेशन मिलने लगे यूनिवर्सिटी में तो नो डाउट कि बच्चे को जरूरत नहीं पड़ेगी, बट बिल्कुल। ऑनेस्टली क्या है सर, ये तो हम सब जानते हैं। नहीं, बताइए, आप पूरे देश को बताइए, पूरे समाज को बताइए, क्या है ऑनेस्टी, क्या है ऑनेस्ट चीजें। लोग जानेंगे तभी उनको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि लोग बहुत सर। गुमराह हैं, यहाँ पर लोग बहुत भ्रमित हैं। उनको लगता है कि जी सर। जैसे मिठाई की दुकान में भाई 10 रुपए की भी मिठाई मिलती है, 100 रुपए की मिलती है, तो उनको लगता है कि 10 रुपए वाला ही खरीद ले, तो 90 रुपए बच गए। शायद शिक्षा में ये बात लागू नहीं होती है, लेकिन शायद बहुत सारे लोग, बहुत सारे अभिभावक और बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनका मार्गदर्शन करिए, आप बताइए कि क्या करना चाहिए ऐसे में। फर्स्ट कि आपको देखना होगा कि कौन सी कोचिंग जो है वो सच में एजुकेशन दे रही है आपको लॉ से रिलेटेड। पहले आपको ये देखना है जो ऑनेस्ट है। अ, और आपको ये देखना है कि एक्सपीरियंस किसके पास है सबसे ज्यादा लॉ की। नो डाउट एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के पास 30 ईयर की एक्सपीरियंस है, नो डाउट। और ये हमेशा से रिजल्ट देते आ रही है, कंटिन्यू। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये डिसकंटिन्यू हुआ है, ये हमेशा कंटिन्यू रहा है। तो दैट्स वाई ये है कि एम्बिशन एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और द थिंग इज कि आपको गुमराह होने से बचना है। आपको देखना है कि नए नए कोचिंग्स खुल रहे हैं, आपको उधर की ओर नहीं जाना है। आपको देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं रेदर देन कि आपको क्या पढ़ना चाहिए वो नहीं बता रहे हैं। नहीं पढ़ना है उस तरफ आपको ज्यादातर ले जाएंगे। बहुत सही बात और कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। और हाँ जी, जी हाँ, जयश्री कुछ बोल रही थी आप। और सर ये है कि सर इस कोचिंग में ये भी है ना सर कि आप ट्रिक्स बताते हैं सर, नो डाउट कि आपको हमेशा रिमेम्बर रहे। और प्लस सर गाइडेंस मुझे हमेशा मिला है सर। आप हमेशा क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा 2 दिन का लेक्चर रखते हैं जिसमें आप बस गाइडेंस देते हैं कि हाँ ये करना है वो करना है। आपको ऑल इंडिया रेडियो सुनना है, आपको सिंपल रेडियो सुनना है, आपको ये ऐप रखना है, आपको इंडियन एक्सप्रेस काफी है, आपको कोई जरूरत नहीं है बाकी न्यूज़पेपर्स पढ़ने की। आपको बस इतना ही पढ़िए, इतना ही आपके काम के। सर मैंने इसे बहुत फॉलो किया सर, मैं ऑलवेज सुनती थी आपको सर, नो डाउट। मैं लाइक ऑलवेज ही कनेक्टेड रही हूँ सर, कि जो भी आप कहते थे मैं एकदम फॉलो करते हुए आई हूँ। जिस वजह से ये है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे बिना किसी मतलब अलग से मेहनत किए हुए मैं आज यहाँ पे हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, आपने पूरी तरह से फॉलो किया और आप हमारी सच्ची विद्यार्थी हैं, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। क्योंकि ये बातें मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो न्यूज सुनिए और समाचार पत्र पढ़िए, क्वेश्चन आंसर बनाइए, जैसे आपने पहले टेस्ट की बात की। लेकिन बहुत सारे बच्चे शायद जी इस सर। बात को सीरियसली नहीं ले पाते, उनको लगता है अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन जो जी करता है सर। वही सफल होता है। लाइक एक 1 ईयर बाद मेरे से बाकी स्टूडेंट पूछे थे कि कौन से ऐप सर ने बताए थे। मैंने कहा 1 साल बाद? आपको तो उसी समय इंस्टॉल करना था। सर ने बताया था सिंपल रेडियो, क्लास में ही बताया था उन्होंने, फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर।
बहुत सारे लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो नहीं। अच्छा ये बताइए, जयश्री, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, आप हमारी क्लास की और बाकी शिक्षकों की भी क्लास की, आपने बहुत सारी क्लासेस की और आप क्लास के दौरान ही ये परीक्षा देते रहे और आप सफल हो गए। बहुत अच्छा, और आप देश के बच्चों की जो है सेवा भी कर रही हैं लेक्चरर बन के। तो आपका एम्बिशन की क्लास टीचिंग के बारे में कोई खास अनुभव हो, कुछ आप बताना चाहते हो लोगों को? एम्बिशन की क्लास टीचिंग कैसे रही है, क्लास में शिक्षक कैसे पढ़ाता है? हमारी बात मत कीजिएगा, मैं तो हूं ही आपके साथ, अन्य शिक्षकों के बारे में जरूर बोलिएगा। जी सर, यहाँ मैंने आरुषि मैम से क्लास की है। वो तो लाइक नो डाउट उनकी स्माइल ही सबसे काफी है बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए। लाइक वो क्लासेस स्टार्ट करती है, सबसे पहले वो क्वेश्चंस बता देती है कि हम ये क्वेश्चंस को डील करेंगे। देन आफ्टर वो क्लासेस लेती है, प्लस उनका जो ट्रिक्स, वो हर आर्टिकल, लाइक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो हर आर्टिकल को लेकर वो ट्रिक्स बताती थी, और वो बोलती थी ना कि इसे आप पीछे वाले पेजेस पे लिखते जाइए। तो मैं उसे फॉलो करती थी। मुझे कुछ अलग से मेहनत नहीं करना है, मुझे बस उसे रिवाइज कर लेना है। वो बताती थी FCCN ऐसे कर लेना है, इसका फुल फॉर्म लिख लेना है, इतना काफी है। मैं बस उसे फॉलो करते हुए जाती थी। तो नो डाउट सर, यहाँ पे बाकी भी जो है टीचर्स वो सारे बहुत अच्छे हैं सर। कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा, आईपीसी की भी आपने चर्चा की, आपने एविडेंस और सीआरपीसी भी पढ़ा है यहाँ। जी सर, जी सर। तो CRPC कैसी लाइक लगी क्लास आपको? बहुत बहुत अच्छी लगी सर। मतलब नो डाउट अनबिटेबल, अनबिटेबल। मुझे एविडेंस का इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। मैं यही फील करती हूँ, मैं एविडेंस इससे पहले भी पढ़ी थी, बट आपने जो पढ़ाया था उसके बाद मुझे अलग से कुछ करना ही नहीं था। व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन सब आता है मुझे, मुझे अलग से। आपने हर एक केस लॉ को ना, हर दिन एक बार वो केस लॉ आप ले ही लेते थे, क्लास में नाम ले लेते थे। कोई भी एक पुल्लुपुरी या करके कुछ केसेस थे, वो सारे आप क्लास में ही याद करा देते थे। मुझे अलग से कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन करके कि हम लोगों की मेहनत इतनी सफल हो रही है कि अंडमान तक ये बात पहुंच रही है, देश के कोने कोने में पहुंच रही है। बहुत गर्व और गौरव की बात है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नाउ मैं आपसे और भी जानना चाहता था कि आप लैंग्वेज, जैसे कि आप बिहार जैसे क्षेत्र से आती हैं, आपने कहा बिहार बोर्ड से आप पढ़ी हैं, तो मैं ये जी मान के सर, चलता हूं, हालांकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं, कि आप हिंदी माध्यम से शायद पढ़ी होंगी। जी सर, जी सर, जैसा मेरा कि मैं भी हिंदी हिंदी था। माध्यम से बहुत पहले पढ़ा था। तो क्या लैंग्वेज, क्योंकि आपने जो एग्जाम लिखा होगा, एग्जाम दिया होगा, आपने हिंदी भाषा में एग्जाम दिया था, नो सर, नो। अंग्रेजी भाषा में दिया था? तो एक जी हिंदी सर। माध्यम जो विद्यार्थी 10वीं क्लास हिंदी माध्यम में करता है और वो जब एग्जाम देता है अंग्रेजी माध्यम में, तरह तरह के इंटरव्यू देता है, और आप पढ़ा भी रही हैं, बहुत बड़ी बात है ये। तो उसको क्या लैंग्वेज का कोई बैरियर होता है या कोई समस्या होती है, या समस्या होती है तो कैसे उसका समाधान करें हम? जी सर, लैंग्वेज बैरियर तो है सर। लाइक क्योंकि आप हिंदी से आते हैं और आपको अचानक से लॉ में जैसे आपको इंग्लिश में ही करना है सारा कुछ। बट लाइक ऐसा मिथ है कि आपको अगर इंग्लिश अच्छी से नहीं आती है तो आपका नहीं होगा, आपका इंटरव्यू में आपको इशू होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस सर नॉलेज से आती है। फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस है, और वहां पे लैंग्वेज की कोई नीड नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी बात को रख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, आपको उतनी आनी चाहिए कि आप समझा सको। बिल्कुल जी सही बात। तो आपने अंग्रेजी बेहतर करने के लिए कोई उपाय भी अपनाया? जी सर, इंग्लिश क्लासेस एम्बिशन में मैं उसको हमेशा से रेगुलर कंटिन्यू करती थी सर। अच्छा, इंग्लिश की क्लासेस आप कंटिन्यूअसली करती थी, कोई क्लास नहीं छोड़ी आपने? जी सर, जी सर, मैं कंटिन्यू थी। अच्छा, सच्चाई से बताइएगा जयश्री, आपने जी कोई सर, क्लास छोड़ी या नहीं छोड़ी हमारी? मतलब एम्बिशन में कोई क्लास छोड़ी कि नहीं छोड़ी? आप सारी क्लास करते थे? जी सर, जी सर, जी सर। ऑनेस्टली ये था कि सर मेरी PT की एग्जाम्स थे और इधर क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही थी, तो सर मेरी क्लासेस मिस हुई हैं। बहुत सारी क्लासेस मिस हुई है। लाइक
SRA लिमिटेशन, ये सारे क्लासेस मेरे छूटते ही चले गए, क्योंकि इधर PT की भी मुझे प्रिपरेशन करनी होती थी। फिर प्लस मेंस आ गए, तो मुझे मेंस के समय CRPC में लाइक मैं क्लासेस करती तो थी, बट एक दो क्लासेस मिस भी होते थे। तो सर मतलब आपने क्लासेस कोई तो मिस क्लास हुई। छोड़ी नहीं है, छूट गई है? जी सर। छूट गई, जी मतलब ये सर। तो एक परेशानी है कि भाई हमें पीटी देना है या मेंस देना है या कोई अपना एग्जाम देना है तो क्लासेस छूट जाती है, वो तो क्षम्य है, वो तो स्वीकार्य है। मेरा सवाल ये था कि आपने जानबूझ के तो कोई क्लास नहीं छोड़ी, आपने क्लास को बहुत जी सीरियस सर। किया? नहीं सर, मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करती थी सर, बट मेरी रह जाती थी सर क्लासेस। अच्छा, तो उसको कैसे मैनेज करते थे बाद में आप? सर लाइक 1 मंथ तक तो सर ऐप में रहती थी क्लासेस, तो मैं उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करती थी सर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताइए कि जैसे हर बच्चे के साथ ये होता है, वो 6 महीने 5 महीने पढ़ता है, कोचिंग आता है, टीचर से मिलता है, मोटिवेटेड रहता है। और ऑनलाइन के बच्चे तो टीचर से मिल भी नहीं पाते, ऑनलाइन ही बातें होती है, ऑनलाइन ही व्यवस्था है, ऑनलाइन ही कॉपी आती है, चेक होके भेजी जाती है। तो इस परिस्थिति में आपने अपने आप को कैसे इस लंबी पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड रखा आपने? सर मोटिवेशन फर्स्ट थिंग सर खुद से ही लेनी होती है सर, क्योंकि आपको हर कोई यही कहेंगे कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे, आप अभी तो स्टार्ट ही की हैं प्रिपरेशन करना, ऐसे। बट आपको खुद से मोटिवेट होना होता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। मैंने खुद को हमेशा से स्ट्रांग बना के रखा है, मैंने क्वेश्चंस हमेशा से अटेम्प्ट, मैंने PYQ कभी नहीं छोड़े। मैं हमेशा से, आप बोलते थे PYQ करना है आपको स्टेट के, तो मैं हमेशा बिहार स्पेसिफिक PYQ हमेशा से करती थी। APO प्लस जुडिशरी दोनों के मैं PYQ करते रहती थी सर। बहुत और अच्छा, सर बहुत अच्छा। खुद को, जी। जी सर, और खुद को सर मोटिवेट करने के लिए सर लाइक मैं हमेशा से ही एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं आपसे मिली भी हूँ सर, और पूछी भी हूँ कि सर मेरे से होगा, तो आप बोलते भी थे कि हाँ क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है ना। यही काम है हम लोगों का कि सबको सकारात्मक रखना और सबको ऊर्जा देना और सबको कहना कि हम ही तो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? हमारे जैसा मनुष्य ही तो हर काम करता है। अब आप आज जज बनी हैं, आप आगे बहुत दूर जाएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे, ये तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप करेंगे ही करेंगे। जी बताइए जयश्री, आपने हाल ही में इंटरव्यू दिया होगा बिहार जुडिशरी का। आपका इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा? क्या सवाल वहां आए, क्या प्रश्न पूछे गए आपसे? जी सर, फर्स्ट थिंग मुझे शुरू में बहुत डराया गया कि लाइक मैंने मॉक किया था बहुत सारे जगह पे। तो सर ऐसा था कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, आपको ऐसे करना है वैसे करना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही कंफर्टेबली उन्होंने कराया था। आप किसी भी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं, बट आंसर सही देना। तो हम्म। मैंने लाइक एंट्री किया, मुझसे सबसे पहले एक्सपर्ट ओपिनियन के रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चन किया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से रेस गेस्टे पूछा, एविडेंस से ही स्टार्ट हुई मेरी सर। फिर उसके बाद उन्होंने लाइक LLM से मेरे क्वेश्चन, पेशन एक्ट, टैक्स एंड यही सब से। फिर उसके बाद मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चंस थे, मैंने सबको आंसर करने की कोशिश की। वे सेटिस्फाई भी थे, और ऑनेस्टली उन्होंने मुझे अच्छे मार्क्स दिए, तो मुझे लग रहा है कि मेरी इंटरव्यू अच्छी गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने बस इंग्लिश में बोला है, मैंने हिंदी में भी आंसर करे, मुझे जैसे भी कंफर्टेबल था मैंने आंसर किए। मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि सर कॉन्फिडेंस नॉलेज से आती है, अगर आपके पास नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस भी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप जयश्री, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नॉलेज से ही आता है। बिल्कुल सही बात है। जयश्री, मैं ये जानना चाहूंगा कि एक तो देखिए आप महिला छात्रा हैं और बिहार जैसे क्षेत्र से आती हैं। बिहार में कहाँ से आती हैं जयश्री आप? तो मैं दीघा, पटना, अच्छा, तो पटना के एक पास छोटा एक सा। जगह है। जी 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 जी, वहां से आती हैं। तो आप बताइए कि मतलब महिला छात्रा के साथ क्या समस्याएं आती है इस तैयारी में, उनको क्या बहुत परेशानी बहुत फेस करनी पड़ती है? बहुत सर, फर्स्ट थिंग कि हमारे लिए लॉ को चूज करना ही बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। लाइक ऐसा होता है कि फादर हम्म। ही बोलते हैं कि
नहीं, लॉ नहीं करना है। आप वहां जाओगे तो वहां पे एक्यूज्ड होंगे, वहां पे लाइक क्रिमिनल्स होंगे, आपको फेस करना होगा, नहीं जाना है। वो तो ऐसा था कि मेरे मार्क्स अच्छा है तो पापा ने कंटिन्यू करने को कहा। अदरवाइज ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में ही वो ड्रॉप करने को कह रहे थे कि नहीं नहीं करना है लॉ। फिर उसके बाद आप कंप्लीट भी कर लेंगे तो 5 ईयर की एक जर्नी होती है, उसके बाद जस्ट ही ऐसा होता है कि नहीं, लाइक मैरिज प्रेशर भी आ जाता है सर। तो वो भी है, हमारे साथ कंटिन्यू चलते रहते हैं। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सभी लड़कियों के साथ ये समस्या है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, मैं समझ सकता हूँ। तो देखिए, आपने जो है यहाँ पर 2022 में ज्वाइन किया, और आपने अपनी एलएलबी कब कंप्लीट की थी? 20 में सर। अच्छा, तो 20 से ट्वेंटी आपने ट्वेंटी 22 तक का समय ले लिया ज्वाइन करने में यहाँ। जी सर, लाइक मेरा क्लियर नहीं था सर, ऑनेस्टली मेरा क्लियर अच्छा, नहीं था कि मुझे जुडिशरी करना है, जब बिल्कुल भी। दिमाग बन गया कि जुडिशरी करना है, तब आप यहाँ पर आए। जी सर, जी। लेकिन अच्छा, ये बताइए, जैसे क्या आपको लगता है कि जिसको सिर्फ जुडिशरी की तैयारी करनी है, उसे ही एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट आना चाहिए? मैं तो बच्चों को नहीं यहां तक बोलता हूं कि भाई ऐसा है कि आप जुडिशरी की तैयारी करो नहीं करो, आपको तो लॉ की समझ पहले बनानी चाहिए, चाहे आप वकालत करो। आप क्या कहती हैं इस पर? जी सर, ये अच्छा हुआ सर आपने ये क्वेश्चन किया। मुझे ये बताना है सभी को कि जरूरी नहीं है कि आपको जुडिशरी करना है तभी आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। आपको लॉ की समझ, या फिर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में, आपको कॉर्पोरेट में जाना है या फिर कहीं भी, आपको लिटिगेशन फील्ड में भी जानी है, आपको किसी भी फील्ड में जानी है, तो लॉ की समझ चाहिए आपको। और वो आपको एक बेस्ट कोचिंग से ही आएगा। और द थिंग इज कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें मेरी तरह कि आप पहले लाइक ग्रेजुएशन और एलएलबी कंप्लीट हो और उसके बाद ज्वाइन करें। आपको साथ साथ में ही लाइक फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर से आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन। ताकि ऐसा हो कि आप फिफ्थ ईयर तक आप बिल्कुल ही आप तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप किसी भी फील्ड में, किसी भी कंपटीशन के लिए, नो डाउट। मैंने बीपीएस लॉ ऑफिसर की भी फॉर्म भरे थे और उसमें भी ये काम, ये वर्क करती है सर। आपका यहाँ पढ़ा हुआ वो वहाँ पे वर्क करेगा। लॉ ऑफिसर भी एक अच्छी पोस्ट होती है, आईबीपीएस, तो वहां भी आपको ये वर्क कर सकता है सर। आप तो लॉ की परीक्षा बहुत सारे जगह होती है। आईबीपीएस तो मुझे लगता है कि बैंकिंग में है, बट बाकी जगह भी जी इस जी प्रकार सर। की परीक्षाएं हैं जहां पर लॉ की जानकारी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आज देश में, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, वो सारे लोग, ये सारे जी लोग जो सर, है, और वहां भी ये कंपटीशन है सर। ये सारे लोग जो है आजकल जो है सारी जगह पर लॉ की ऐसी जानकारी पूछते हैं जिसमें लॉ की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आपने मुझे ये तो बता दिया कि लॉ के बारे में नहीं सोचा था और जुडिशरी के बारे में नहीं सोचा था, सब कुछ होते गया है बिल्कुल। ये भगवान की असीम कृपा है कि आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी घटनाएं हो रही। ये बताइए कि आपकी तैयारी में कहीं कोई परेशानी आई, कहीं कोई ऐसी बाधा आई कि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं और कोई परेशानी में फंस गए हैं, या घर में किसी तरह का दूसरे तरह का माहौल है? कभी ऐसा भी कुछ हुआ आपके साथ? जी सर, ऐसा था कि मेरा इंटरव्यू कल है और आज मेरी मम्मी लाइक वो भर्ती हो गई आईसीयू में। तो ऐसा था कि मैं कल दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गई थी सर। हम्म। हम्म। जी सर, तो ऐसा हुआ था सर कि मैं हम्म। बहुत ज्यादा उसमें ऐसा हुआ था कि अब क्या होगा। अच्छा, मम्मी बहुत बीमार हो गई थी? जी जी सर। तब भी आपने परीक्षा नहीं छोड़ी और परीक्षा दिया और सफल भी हुए। ये जी बहुत बड़ी सर, बात है। अब माता जी कैसी हैं? अब ठीक है सर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाउ विल विश हर गुड हेल्थ एंड विल प्रे दैट आप उनको एक बेहतर जज बन के दिखाएं, उनको ये श्रद्धा सुमन अर्पित करें कि भाई देखिए उन्होंने ऐसा है। यही जी। उन्होंने यही बोला कि मैं ठीक हो जाऊंगी, ठीक है, एक दो दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी, बट इसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है तो तुम्हें पहले उधर ध्यान देना होगा। तो उस समय ऐसा होता है कि एक अलग ही इमोशनल मूवमेंट हो जाता है कि आपको दिल में है कि मतलब
डर भी है और प्लस आप मोटिवेट भी हो रहे हो कि नहीं मुझे करना है। माँ को करके दिखाना है। तो माँ पिताजी अभी कैसा जी सर। महसूस कर रहे हैं आप जब जज बन गई हैं तो? बहुत बहुत सर खुश है वे लोग, बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं सर वे लोग, क्योंकि ये लाइक किसी ने नहीं सोचा था सर कि यहाँ तक मैं पहुंच पाऊंगी सर। तो देखिए, इससे एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि जब हम सपने देखेंगे, कदम बढ़ाएंगे, तभी मंजिल पाएंगे। अब यदि हम सोचते ही नहीं, जयश्री यदि नहीं सोचती कि उसे लॉ पढ़ना है, या नहीं सोचती कि जज बनना है, तो थोड़ी बन पाती। घर वाले तो बाद में आएंगे, पहले तो मुझे खुद को कहना पड़ेगा कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो जी जब तक हम इच्छा जी नहीं सर। रखेंगे, सपने नहीं देखेंगे, तब तक सपने तो साकार होंगे ही नहीं। जी सर। जी सर। तो आपने सपने देखे और सपने साकार भी हुए। तो चलिए जयश्री, बहुत अच्छा लगा, ये आपका प्रथम प्रयास है। हम लोग एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में बहुत खुश हैं इस बात को जान करके। जब आपका पहले ही दिन हमें मैसेज मिला, फोन आया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं आज सबसे पहले सर आपको कॉल की थी, मेरी रिजल्ट आई थी सर। मैंने रिजल्ट देखा और सबसे पहले मैंने आपको कॉल किया सर। और इत्तेफाक से हम लोगों की बात हो गई थी। जी जी मेरे पास सर भी हर का पहले नंबर नहीं होता। जैसे मम्मी पापा मेरे साथ, मम्मी थी मेरे सामने, पापा वीडियो कॉल पे थे और उन्हें जस्ट काट के मुझे पहले सर को बताना है कि मेरा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत और धन्यवाद। मैं मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उस टाइम में आपको बताते समय सर, क्योंकि आपने बोला था सर कि क्यों नहीं होगा। मैं आई थी, मैंने ऑफलाइन क्लासेस की हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो उस समय मैंने आपसे सर पूछा था कि सर प्री दे दिया है, मेंस के लिए मुझे डर लग रहा है कि क्या होगा, आप कीजिए हो जाएगा। आपने बहुत सुंदर, कहा था और ऐसा हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, शिक्षक का तो यही काम है। हर विद्यार्थी को हम चाहते हैं कि हम जज बनाएं, अच्छा बनाएं। जज नहीं तो अच्छा वकील बनाएं, कम से कम अच्छा नागरिक बनाएं। लेकिन मेरी भी ख्वाहिश रहती है कि विद्यार्थी लॉ का मेरे पास आएगा तभी तो बनाऊंगा। जब विद्यार्थी आएगा ही नहीं तो उसको कैसे बनाऊंगा मैं? मुझे मौका ही। और आजकल जैसा आपने अभी कहा था इंटरव्यू के दौरान कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान खुल गए हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाने लगे हैं, और सबको लगता है कि सिर्फ पैसे के लिए ये पढ़ाई करानी है। ये सोच करके, देख करके बड़ा अजीब सा महसूस होता है। लेकिन चलिए जयश्री, आपने उत्तर दिया इस बात का। आप क्या कहती हैं, अंत में बताइए, आपका क्या संदेश है लोगों को, विधि के छात्रों को, और खास करके पूरे देश के विद्यार्थियों को? मुझे यही कहना है सबसे पहले कि आप कॉन्फिडेंस लाइए कि आप कर लोगे। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है फर्स्ट थिंग। आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो पहले कंसिस्टेंस होना होगा, माइंड को अपना बनाना होगा कि मुझे जज बनना है और उसे कंटिन्यू करना होगा। और फर्स्ट थिंग कि आपको सर मैंने ये देखा है कि बच्चों में ऐसा होता है सर कि ठीक है ना कर लेंगे, ठीक है ना कर लेंगे, और वो कब 1 साल 2 साल निकल जाते हैं नहीं पता चलता है। तो मुझे यही कहना है कि नहीं ठीक है, नहीं मुझे अभी करना है, रेगुलर रहना है। वीक में 6 डे आपको क्लासेस करनी है, प्लस टेस्ट सीरीज जो होते हैं वो आपको करने हैं। एक दिन आप रेस्ट लीजिए, बस उस दिन भी बस आपको पीवाईक्यू करने हैं प्रीवियस ईयर। तो आपको छोड़ना नहीं है, कल के लिए आपको कंटिन्यू रखना है। और ऑनेस्ट बात मैं ये कहूंगी कि कोई भी फील्ड आपसे दो चीज जरूर मांगती है, आपके खून पसीने, लाइक उन्हें चाहिए होता है आपसे सर। और जब तक आप ये नहीं त्यागोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी सर। एक मैं बहुत ही ऑनेस्ट बात बता रही हूँ कि वो मांगता है। आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं सबके साथ कर लूंगा, मैं फेस्टिवल भी मना लूंगा, मैं ये भी, मैंने सर 2 साल से मैंने कोई फेस्टिवल बहुत बड़ी बात है, नहीं बहुत मना, बड़ी रूम में बात ही है। थी पढ़ रही थी। लास्ट ईयर भी दिवाली में रूम में ही बंद होकर पढ़ रही थी। ऐसा था कि सब लोग कह रहे थे कि नहीं 1 घंटा से क्या होता है, 1 घंटा भी तो आप दे सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं बाद में दे लूंगी जब रिजल्ट होगा। मेरे हर दिन दिवाली होंगे, मेरे हर दिन दशहरा होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने, सुन करके बहुत अच्छा लगा। दिल की बात बताई आपने कि आपको बिल्कुल पूरे मनोयोग से, पूरे अनुशासित होकर के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और आप बार बार बच्चों को बता रहे हैं
कि बेहतर जो है चीजें करनी होगी, आपको कुछ भी कर लेने से सफलता नहीं मिलेगी। जी सर। तो चलिए जयश्री, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि जब लोग आपके इंटरव्यू को सुनेंगे, देखेंगे, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। नहीं? जी सर। जी सर। बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद मैं जयश्री यही कहूंगी कि जी। बहुत कम प्रयास में मेरे इतने रैंक आए हैं, तो आप लोग अगर अच्छे प्रयास करेंगे तो आपके रैंक अच्छे आएंगे, नो डाउट। बिल्कुल आप अच्छा कर पाओगे। पहले प्रयास में पहली सफलता, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा रैंक है आपका, बहुत गर्व की बात है ये। आखिरकार जज ही बनना है हमें, एक ही रैंक है ये। आईएएस जैसा एग्जाम नहीं है कि पीछे रिजल्ट आएगा तो जज नहीं बन पाएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, पहली परीक्षा दी, ये बड़ी गर्व की बात है। और आप तैयारी के साथ साथ दे रहे, ये बहुत बड़ी बात है जयश्री, ये बहुत अच्छी बात है। तो जयश्री, बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए, लोगों को संदेश देने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने कर्म से, आप अपने काम से लोगों को प्रेरित करते रहेंगे, और भी लोग प्रेरित होंगे कि मुझे भी कुछ करना है। जी सर। चलिए, जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मुझे भी अच्छा लगा सर। चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।